हम सब जानते हैं कि नारुतो सिर्फ एक निंजा एनिमे नहीं है, पर क्या आपको पता है कि इसमें छुपे कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की। नारुतो की स्टोरी सिर्फ फाइट्स और जुत्सु तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे हिडन सिंबल्स हैं जो हर कैरेक्टर, क्लैन और पावर के पीछे एक डीपर मीनिंग देते हैं। आज हम बात करेंगे नारुतो के सबसे ज़्यादा अंडररेटेड और शॉकिंग सिंबल्स के बारे में, जो आपके पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले आता है उचिहा क्लैन क्रेस्ट, एक छुपा हुआ वार्निंग सिग्नल। तो उचिहा क्लैन का सिंबल एक फैन है जो आग और एक आग को और तेज करने का काम आता है, पर इसके पीछे एक हिडन मीनिंग भी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। जैपनीज कल्चर में फैन कंट्रोल का एक साइन है जो डायरेक्टली उचिहा की फायर स्टाइल जुत्सु से कनेक्ट होता है। दूसरा, पर इसके साथ एक डार्क मीनिंग भी छुपा है। फायर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, डिस्ट्रक्शन भी लाती है। तीसरा है, ये क्रस्ट फोरशैडो करता है उचिहा क्लैन की ट्रेजेडी को। जैसे आपको पता है कि कितना ट्रेजियस रहा है उचिहा क्लैन का हक, तो ये उसके ही ट्रेजेडी को फोरशैडो करता है, जिसमें उनके पास गुस्सा और हेट्रेड उनका सब कुछ ख़त्म कर देता है। चौथा, इताची का अपना क्लैन को मारने का डिसीजन भी इसी सिंबलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। उसने उचिहा के फायर को बुझा दिया ताकि पूरा विलेज जल न जाए। वाह, ये सिर्फ एक क्रेस्ट नहीं है, एक ट्रेजेडी का सिंबल है। दूसरा आता है उजुमाकी क्लैन स्पाइरल, एक इटर्नल लेगेसी का साइन। तो उजुमाकी क्लैन का सिंबल एक रेड स्पाइरल है जो नारुतो के जैकेट से लेकर कोनोहा के फ्लैग जैकेट्स तक हर जगह दिखाई देता है। ये स्पाइरल रिबर्थ, रेजिलेंस और इटर्नल लाइफ का सिंबल है, एग्जैक्टली जैसे उजुमाकी क्लैन था। उजुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया, पर उनका लेगेसी कभी ख़त्म नहीं हुआ। सीलिंग जुत्सु, नारुतो और नगाटो का वर्ल्ड पे इम्पैक्ट और कोनोहा के निंजा यूनिफॉर्म पर उसका साइन हो, ये सब दिखाता है कि उजुमाकी कभी मर नहीं सकते। ये सिंबल हमें बताता है कि एक सच्चा वॉरियर सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने आइडियल से जिंदा रहता है। वाह। तीसरा है नारुतो का नाम, एक छुपा हुआ डेस्टिनी का सिग्नल। सब लोग सोचते हैं कि नारुतो का नाम सिर्फ रामेन वाला फिश केक नारुतो माकी से इंस्पायर्ड है, पर असली मीनिंग और भी गहरा है। नारुतो का एक और मीनिंग है वर्लपूल, यानी एक चक्रव्यूह जो कभी रुकता नहीं है। जापान के नारुतो वर्लपूल्स दुनिया के सबसे पावरफुल वर्लपूल हैं और ये सिंबलाइज करते हैं अनस्टॉपेबल मोशन और रेजिलेंस। नारुतो का रसेंगन भी एक वर्लपूल की तरह स्पिन करता है। ये उसके नाम का एक डायरेक्ट रेफरेंस है। नारुतो की लाइफ भी एक वर्लपूल की तरह है। शुरू में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, पर धीरे धीरे सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, प्रोफेसी का पार्ट है। उसकी कहानी को पहले से ही लिखा गया था। वाह, देख रहे हो आप क्या भयंकर मीनिंग है। अब बात करते हैं नारुतो और सास्के की, यिन यांग की एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नारुतो और सास्के सिर्फ राइवल्स या दोस्त से कहीं ज़्यादा है। ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। नारुतो यानी कि यांग, लाइट, लाइफ, एनर्जी, विल ऑफ फायर का परफेक्ट एग्जांपल। सास्के यानी यिन, डार्कनेस, पावर, वेंजेंस, कर्स ऑफ हेट्रेड का सिंबल। वाह भाई, इन दोनों का पावर और एबिलिटीज़ भी इसी यिंग यांग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नारुतो का ब्राइट रेसिंगन और सेज मोड वर्सेस सास्के का डार्क चिडोरी और रिनेगन, ये दिखाते हैं कि नारुतो के बिना सास्के का एग्जिस्टेंस अधूरा है और सास्के के बिना नारुतो का। किशिमोटो ने टाओइस्ट फिलॉसफी का यूज़ करके ये आइडिया दिखाया कि ट्रू बैलेंस तभी आता है जब ऑपोजिट्स एक साथ होते हैं। वाह। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स। नारुतो की 70% क्लैन सिंबल्स जैपनीज हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। जापान के, आप देखो कितना रिसर्च किया है इन्होंने। दूसरी चीज़, जापान के नारुतो वर्लपूल्स 20 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड से घूमते हैं, जो नारुतो को अनस्टॉपेबल स्पिरिट का परफेक्ट एग्जाम्पल बनाते हैं।
उजुमाकी क्लैन का क्रेस्ट रियल वर्ल्ड जापानीज फैमिली क्रेस्ट कैमोन से इंस्पायर्ड है, जो एंशिएंट नोबल फैमिलीज का साइन होता था। भाई इतनी डीप रिसर्च है इनकी लिखावट में कि क्या ही बता सकते हैं। नारुतो सिर्फ एक एक्शन एनीमे नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मास्टरपीस है जिसमें हर छोटी चीज़ एक डीपर मीनिंग होल्ड करती है। फ्रॉम उचिया का डिस्ट्रक्शन से लेकर नारुतो का व्हर्लपूल लाइक डेस्टिनी तक, हर एक डिटेल एक हिडन मैसेज छुपा रखी है। जब हम हिडन डिटेल्स की बात कर ही रहे हैं तो नारुतो के कुछ अंडररेटेड फाइट्स के बारे में भी क्या ख्याल है। कुछ बैटल ऐसी थी जो इनसेन एनिमेशन और इमोशन डेप्थ के साथ आई थी, पर उनको कभी उतना हाइप नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अगली वीडियो में आप लोगों से हम बात करेंगे नारुतो के सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फाइट्स को, जो डिज़र्व करती है और ज़्यादा डिटेलिंग, और ज़्यादा वार्तालाप और ज़्यादा कन्वर्सेशन। तो बने रहिए हमारे साथ।